Hello, guys, and welcome to Cricket Caviar Ashes. What a first test match, and Australia have stolen it. इंग्लैंड ने दिल जीता, बट ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीत लिया है। और ये पैट कमिंस और नेथन लायन की 55 रन्स की जो पार्टनरशिप हुई एंड में, डेफिनेटली एक चीज तो क्लियर हो गया इससे कि बेसबॉल की हार नहीं हुई। जैसा मैंने प्रीव्यू में बोला था कि आज इंग्लैंड डर के बेसबॉल कम मात्रा में खेलना शुरू कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि बेसबॉल तो जीता है। बट ऑस्ट्रेलिया जस्ट स्टोल इट, आई मीन चुरा लिया ये जीत। यू नो इंग्लैंड के मुंह के भीतर से चुरा लिया है ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच। और गजब मजा आया। द थ्रिल ऑफ टेस्ट क्रिकेट। इतना आईपीएल हमने देखा है, इतना आईपीएल देखने के बाद ये मैच जो देखने को मिला है। श्रेयांश भाई क्या बोलेंगे आप, क्या गजब था आज का मैच। नहीं, जबरदस्त मैच एंड मतलब वर्दी ऑफ बेस्ट टू टीम्स। गिव इट अ ग्रेट फाइट आखिरी के 5 ओवर तक, और हर रिजल्ट पॉसिबल था। 2005 के एजबेस्टन टेस्ट का भी लग रहा था कि रिपीट ना हो जाए। सिमिलर ट्रेंड था। 8 विकेट जल्दी चले गए, बट मैं श्रेयांश भाई बोथ एक द बात बोलना कैप्टन्स। चाहता हूँ, बस एक बात कि नेथन लायन ने अपना घोस्ट बरी कर दिया है। 2019 में एजबेस्टन में ही शायद वो मैच था जहां पे उसने वो थ्रो का रिव्यू लिया था। रिव्यू बेन नहीं स्टोक्स का लिया रिव्यू था। लिया था, हाँ। बेन स्टोक्स का नहीं रिव्यू नहीं, का। रिव्यू बचा ही नहीं था। एक हाँ, गलत रिव्यू रिव्यू बचा करवा नहीं दिया था, था, और उस वो वजह से थ्रो बचा ही आया नहीं था। था। वो थ्रो आया था, हम्म। वो मिस कर दिया था। जो 1 रन से जीत जाती, वरना वो थ्रो ही मिस कर दिया था उसने। और आज बेन स्टोक्स ने उसका कैच ड्रॉप किया एंड में। मतलब वो घोस्ट को तो बरी कर दिया अपने पुराने। और आपने जैसा बोला 2005 का टेस्ट मैच, ब्रेटली और माइकल कैस्प्रोविच लास्ट में मतलब आउट होते हुए, वो दोनों मैचेस इतने यादगार थे एजबेस्टन में। और एक और आज यादगार टेस्ट, मजा आ गया। सब कुछ था इसमें, अटैकिंग क्रिकेट, डिफेंसिव क्रिकेट, द बेस्ट ऑफ डिफेंसिव क्रिकेट। उस्मान ख्वाजा 5 दिन बैटिंग किया। मतलब सब कुछ था इस टेस्ट क्रिकेट में। और ब्रॉड का फिनोमिनल स्पेल तो मैं कल कभी नहीं भूल पाऊंगा। बट क्या लगता है आपको, इंग्लैंड ने क्या मतलब कि, या दोनों टीम ने में क्या गलती की, आपको क्या लगता है? गलती तो आई थिंक मतलब आप जैसे ऑस्ट्रेलिया जीत गई है तो लोग गलती को तो नजरअंदाज कर ही देंगे। पर एग्जैक्टली। थोड़ी गलती आप कह सकते हो कि भाई आई थिंक देवर प्रेटी डिफेंसिव। ख्वाजा और जो ग्रीन वाली पार्टनरशिप थी वो थोड़ी डिफेंसिव थी, फिर कैरी भी थोड़ा डिफेंसिव था उस टाइम। अदरवाइज यहाँ तक मैच नहीं जाता, बट क्योंकि पिच में ऐसा कोई डेमंस नहीं थे। और नई बॉल लेने के बाद चूंकि शुरू के 20 ओवर तक इस पिच पे नई बॉल कुछ भी नहीं कर रही है, जो भी थोड़ी बहुत मदद मिल रही थी वो भी 20 ओवर के बाद ही मिल रही थी। इसलिए अगर आप देखोगे तो कल जो 3 विकेट लिए थे ब्रॉड ने, 2 विकेट, वो सब 15 ओवर के बाद ही लिए थे। तो थोड़ा बहुत वो बोल सकते हो, बाकी तो मतलब वी कैन नॉट से कि क्या मिस्टेक हुआ। लेकिन हाँ, इंग्लैंड लाइक्स टू प्ले दिस टाइप ऑफ क्रिकेट। दे प्रॉमिस्ड एंटरटेनमेंट 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 एंड दे गेव डिलीवर्ड। एंटरटेनमेंट। मतलब वो जीत हार की नहीं सोच रहे थे, दे वर ऑलवेज इन द गेम। और इनफैक्ट जब 15 रन भी बचे हुए थे तो वो शट स्टॉप कर सकते थे नेगेटिव लाइंस बॉल करके और वो सब। हम्म। 5 रन चाहिए थे तब भी, बट वहां भी नहीं किया। और मतलब ठीक है, दैट इज द ब्रांड दे प्ले। पीपल विल से कि व्हाई द हेल डिड दे डिक्लेयर्ड, अदरवाइज हम्म। दे कुड हैव गॉट मोर रन्स और अभी ड्रॉ हो जाता, या ज्यादा हम्म। रन्स का प्रेशर होता तो ऑस्ट्रेलिया आउट हो जाती। बट हम्म। बेन स्टोक्स हैज ऑलरेडी सेड कि भाई ही इज देयर। बट आई वुड लाइक टू रेस्पेक्ट बोथ द कैप्टन्स। हम्म। उस्मान ख्वाजा जब आउट नहीं हो रहा था तो बेन स्टोक्स केम, हम्म। डिड व्हाट अ कैप्टन नीड्स टू बेन बी डन स्टोक्स तो सिमिलरली। मैं श्रेयांश भाई बोलूंगा, मतलब एक इनोवेटर है। उसने जो फील्ड सेटिंग्स लगाई है ख्वाजा के लिए, अम्ब्रेला फील्डिंग, फिर एक स्ट्रेट फील्डर हमने देखा जब ख्वाजा वो छक्के मार रहा था सीधे बड़बड़ के, तो उसने एक स्ट्रेट पे भी धोनी एक। वाली फील्ड पोजीशन, हाँ, जो धोनी लगाता था। हाँ, वो डीप लॉन्ग स्टॉप जो बोलते हैं उसने लगाया। हम्म। और थ्रू आउट मतलब कि जो टेलेंडर्स को उसने पहले इनिंग्स में ब्लो आउट कर दिया, ऑस्ट्रेलियन टेलेंडर्स को शॉर्ट पिच डाल के। शॉर्ट पिच के हिसाब से लेग साइड में 5 फील्डर फॉर द हुक। आई मीन दैट वाज जस्ट अमेजिंग कैप्टनसी टू वॉच। एंड आई जेन्युइनली फेल्ट बैड फॉर इंग्लैंड टुडे। क्रिकेट इज सच अ क्रूएल गेम। वही अभी माइकल एथरटन बोल रहा था कि क्रिकेट इतना क्रूएल गेम है कि वन साइड हैज टू लूज। बट आई मीन
हार्ट्स अगर कोई जीता है तो वो इंग्लैंड जीता है विद देयर क्रिकेट, विद देयर ब्रेन। इट जस्ट ऑस्ट्रेलिया का वो एक पार्टनरशिप पैट कमिंस को रियली हैट्स ऑफ। आई नेवर थॉट कि 54 रन्स बन सकते हैं जैसे चल रहा था मैच, क्योंकि इट वाज जस्ट टू मच। मुझे हमेशा लग रहा था कि 280, कल कल जो 3 विकेट गिर गए ना, मुझे लग रहा था वहां पे ऑस्ट्रेलिया का गेम खत्म हो गया, क्योंकि स्टीव स्मिथ और लाबुशेन के बिना ये टेस्ट मैच जीतना बहुत मुश्किल होने वाला था इंग्लैंड के लिए। विष्णु, व्हाट्स योर टेक? व्हाट अ फैंटास्टिक मैच। What a fantastic game, man. Seriously, क्या game actually. Can't hear you, Vishnu. Not able to hear you, Vishnu, but I mean, yeah, what a match, seriously. And credit goes to Pat Cummins. जब 54 रन थे शांत भाई, तो आपने देखा पैट कमिंस ने जो छक्के, वो न्यू बॉल लेने वाले थे, बट उन्होंने सोचा कि थोड़ा वेट कर लेते हैं, न्यू बॉल नहीं लेते हैं। तो उसने जो रूट को छक्के मार दिए। मोइन अली एक फिंगर इंजरी से सफर कर रहा था, फिर वहां पे पैट कमिंस ने जो छक्के मारे, 54 से सडनली 25 आ गया। तो आपको लगता है वो फेज में इंग्लैंड थोड़ा हार गई है मैच वहां पे? न्यू बॉल ले लेना चाहिए था, शायद जिमी एंडरसन को ट्राई करना चाहिए था न्यू बॉल के साथ। सुनाई दे रहा मेरा? नहीं, हाँ। yeah, Okay, now we are able to hear you. okay, okay. Carry on, carry on. So यार जिमी एंडरसन तो commentators were saying कि Ben Stokes went to Jimmy Anderson, but Jimmy Anderson in fact told them कि यार मेरा मतलब you should give ball to Ollie Robinson because he has bowled better than me and I've been a little under par in this test match. So Jimmy Anderson ने खुद bowling Ollie Robinson को दी थी when the new ball was taken, and that was their best chance with Broad and Robinson after the new ball was taken. उससे पहले obviously those two sixes shifted the momentum greatly. 54 रन से 36-37 रन पे आ गया था। Hmm. अदरवाइज शुरू में पैट कमिंस भी अजीब शॉट मार रहा था, बट सबसे बड़ी बात जो देखने की है ना, विच इज व्हाट वी एज इंडियन cricket fans also deserve to see from our team is the grit and determination which the number 9 and 10 shown in immense pressure। एशिस का प्रेशर है, 54 रन चाहिए, लास्ट की 2 विकेट बचे हैं, कैप्टन खेल रहा है, नाथन लायन डिफेंस भी कर रहा है, लीव भी कर रहा है। हमारी तरह नहीं है कि हम डे 5 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और 25 ओवर में पूरी टीम स्वाहा। सो वो एप्लीकेशन देख के लगता है कि यार मतलब हाउ मच दे नीड टू दे आर डेस्परेट टू विन एंड हाउ विक्ट्री मीन्स फॉर देम। नहीं नहीं, Yeah, उसमें तो I कोई, हाँ विष्णु, जस्ट वांट टू मेक वन पॉइंट, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। देखो, जो भी हो आज, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने कितने ओवर्स खेले हैं, मतलब इस टेस्ट मैच में फ्लैट विकेट था ये भी ओवल की तरह, बट उन्होंने 200 ओवर ऑलमोस्ट खेल लिए। इंग्लैंड ने कुछ 140 ओवर खेले, बट 200 ओवर खेल लिए, और शायद यही रीजन है कि वो ट्रेडिशनल क्रिकेट खेल के टेस्ट मैच जीते हैं। 200 ओवर में ख्वाजा ने ट्रिमेंडस टेक्निक दिखाया। मुझे तो लगता है जो बैकफुट डिफेंस करता है ना ख्वाजा, दैट इज द की इन इंग्लैंड कंडीशंस। आप फ्रंट फुट पे डिफेंड नहीं करना है आपको, ये कोहली, और हमेशा मैंने देखा है कि जो कोहली है या कुछ और जो इंडियन प्लेयर्स हैं, वो फ्रंट फुट पे जाके डिफेंस करते हैं, बट बैक फुट पे जाके इतना बार बार रिपीटेबल एक्शन है वो एक डिफेंस का, मतलब बहुत और कंसिस्टेंट मुझे ड्राइव तो लगा। मारता ही नहीं ख्वाजा, हाँ ड्राइव तो यार, मारता ही नहीं वन अगर आप मोर देखोगे। थिंग, हम इंडियंस ना बहुत टेक्स्ट बुक शॉट्स खेलते हैं यार। बहुत टेक्स्ट बुक। अभी ख्वाजा का डिफेंस थोड़ा अनइवन रहता है, लाइक ही हम्म। स्क्वेयर अप हो जाता है और हाँ दोनों पाँव पैरेलल पोजीशन में आ जाते हैं, देन ही ट्राइज टू हाँ, डिफेंड। Like that's Dhoni true. also has unusual technique. That's why he's very good in England pitches because uneven. Yes. That's why Smith भी ऐसे खेलता है, लबो भी ट्राई करता है। लबो आई थिंक ही हैज बीन अ बिग फेलियर। इसका फीट कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है। देन कमेंस मैन क्या बॉलिंग डाला था सेकंड इनिंग्स में टू Oh. ब्रिंग दैट डाउन। एंड वन मोर थिंग, आई थिंक इंग्लैंड मिस टू मोइन को मिस किए सेकंड इनिंग्स में। ही wasn't 100% बॉलिंग। एंड देन सम what I felt कि ये फ्लैट पिचेस में would have been a better choice to clean up the tail. He could have bowled faster balls to Lion and बॉलर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उसका पेस को डिफेंड करना एंड स्कोर Hmm. करना। तो आई फेल्ट कि ये दोनों का थोड़ा इन्वॉल्वमेंट ज्यादा इम्पोर्टेंस हो सकता था इंग्लैंड के लिए। Moeen एंड Ali स्टोक भी actually, थोड़ा, एंड ऑल्सो स्टोक Stokes शुड हैव was also बॉल्ड injured. लिटिल।
Oh Stokes was yeah, also injured and Moeen Ali actually lost 7 layers of skin in his yeah, index fingers. ऐसा कुछ मैंने सुना, commentators बोल रहे थे कि भाई 7 layers of skin, और उसके बाद भी वो आया बॉलिंग करने और उसने विकेट लिया, मतलब ये ट्रेविस हेड वो का भी हेड का। सबसे क्रूशियल hmm. विकेट उसने लिया, मतलब अमेजिंग स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बाय मोइन अली. सो या व्हाट Yeah, ऑफ. मैं सोच रहा था कि कैन ही बॉल दैट मेनी ओवर्स, बट या मुश्किल है यार. यू नीड टू आल्सो हैव दैट प्रैक्टिस. यू कांट होल्ड दैट रेड बॉल थ्रेड, और उतनी बॉलिंग ओवर्स करना मुश्किल हो जाता है. एंड इट वी कुड सी दैट. And yeah, it was a fantastic game, and seriously, I hope the next test also come to the fifth day and close रहना चाहिए. Otherwise, it could be a boring test. सबसे मजा आया भाई लास्ट में लायन कितना कॉन्फिडेंट था भाई, वो शॉट्स मारा, 11 रन्स रिक्वायर्ड था भाई, ऑन ड्राइव मारा एंड नो रिएक्शन फ्रॉम हिम. हाँ यार, वो इतना डिटरमाइंड था. आई थिंक वो स्टोक्स का इनिंग्स बहुत इफेक्ट किया होगा शायद उसको. जीतना ही है अभी, उसके वजह से ही हारे थे ना. वो रन आउट मिस हुआ एग्जैक्टली, था. ही बरीड द या घोस्ट्स टुडे और स्टोक्स ड्रॉप्ड हिम. दैट इज द या आयरनी. व्हाट अ लाइफ कम्स अ फुल सर्कल. मतलब हमने ये तो देखा है, बेन स्टोक्स, स्टुअर्ट हाँ ब्रॉड, सबका करियर मतलब एक सर्कल है, मतलब वैसे ही नेथन लायन का भी बोल सकते हैं. But yeah, Pat Cummins is the star of the day. He's been phenomenal as captain and as a bowler, as a batsman. Is there anything like this guy cannot do? मतलब कोच भी आई थिंक वही है टीम का, क्योंकि मुझे कोई कोच दिखता नहीं है इनका, कोच ही वही नहीं एंड्रयू दिखता है. मैकडोनल्ड और वो एक दो बैठे हुए हैं. But yeah, amazing man. He's just amazing. And this could be the difference, guys, between 3-2 England or 3-2 Australia. This test match could be that difference. I thought कि अगर आज ऑस्ट्रेलिया हारती है तो 5-0 भी हो सकता है, मतलब इंग्लैंड वुड बी सो कॉन्फिडेंट अबाउट बेसबॉल, या लेकिन वैसा नहीं हुआ तो. हाँ यार, पॉजिटिव्स देख सकते हैं, नेगेटिव्स भी देख सकते हैं. इंग्लैंड बिकॉज ऑफ द बेसबॉल, ऑस्ट्रेलिया कुड कम इनटू द गेम इन थर्ड डे. वो हम्म. if they played like normal test cricket के जैसे, तो they could have killed it in first 2 days. So हम्म. they could have taken those wickets in next 2 days. We don't know those 20 wickets. So we can see the both the flip coin ka. Yes, yes. And I was just watching the post match. I don't know, man. Nasir Hussain is going gaga that baseball nahi khelna chahiye. We won most of the Ashes because we were playing that Ashes Test cricket normal jaise. And I don't know what is he Hmm. thinking, man. And But वो hats होता है off ना, Ponting एक to. बार हार के सवाल होते ही हैं, तो बेसिकली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि बट ऐसे हार के नहीं होना मतलब इन्होंने चाहिए, ऐसे हार के फर्स्ट नहीं होना इनिंग्स चाहिए. में डिक्लेयर करा। नहीं, देखो क्या हाँ. होता है कि मतलब आज अगर हम भी होते ना, हम्म. और इंडियन फैंस भी, और इंडिया ऐसा हाँ. करती कि 8 विकेट हाँ. पे डिक्लेयर हो जाती है और हारती है, तो हम यही कहते हैं डिक्लेयर क्यों किया था, 50 रन और बन जाते, हाँ, एटलीस्ट ड्रॉ वो तो हो नहीं नहीं, जाता। वो पॉइंट पे मैं लेकिन एग्री करता हूँ. देखिए वो बेसबॉल डिफरेंट चीज है और ये बकवास चीज है. मतलब आपको डिक्लेयर वहां पे करने का कोई लॉजिक नहीं था, कोई कुछ डिक्लेयर करने का. yeah. मतलब करेक्ट। 393 फॉर 8 तो बेसबॉल खेल के और 10-15 रन बना लो यार, ठीक है, जो भी है करो 10-15 रन. बट वाई आर यू डिक्लेयरिंग ऑन डे वन, मतलब कि जस्ट कि तुम्हें लग रहा है इवनिंग में विकेट मिल जाएगा, बस ये तो मुझे नहीं, भी अरे थोड़ा वो 10 ओवर है तो ठीक है यार. 4 ओवर में क्या क्या इतना लाइन एंड लेंथ कैसे आ जाएगा 4 ओवर में? 4 ओवर डाले थे बस. तो लगा. बेसिकली वही है, मतलब वो एक पॉइंट जो रहेगा जो जिसपे देयर विल बी क्वेश्चंस आस्क्ड। बाकी तो सेकंड इनिंग्स में दे प्लेड ओके, 271 तक पहुंचे, है ना। मतलब टेल या एंडर ने भी 42 रन बनाए, बट वो जो 8 विकेट पे डिक्लेयर किया था ना, वो तो क्रूशल हो पीपल गया. विल आस्क क्वेश्चंस कि व्हाई वाज या व्हाट वाज द नीड ऑफ दैट। या अदरवाइज ड्रॉ दैट्स अ तो हो ही फेयर जाता ना, 15-20 रन क्रिटिसिज्म. और बन जाते। फेयर हम्म. क्रिटिसिज्म है वो, बेसबॉल का क्रिटिसिज्म नहीं है, बट वो फेयर क्रिटिसिज्म है, मतलब वो थोड़ा या ज्यादा हो गया. बेन स्टोक्स ने बहुत कुछ अच्छा किया टेस्ट में, लेकिन वो एक चीज है जो आई थिंक बहुत हाँ, थोड़ा ओवर अच्छा नहीं था. कॉन्फिडेंस दिखाया वहां पे यार, हाँ. सच में. एंड वन मोर थिंग, पॉन्टिंग इज आल्सो लाइक गोइंग की बेसबॉल शिट लाइक. नहीं, वो तो अब बोलेगा ना, क्योंकि एक बार ऑस्ट्रेलिया जीत गई, वी शुड आई थिंक हाँ वेट फॉर अनदर
मैच हाँ और सो तू अभी कमेंट बहुत की भाई लंबा सीरीज अगर है और हाँ अगर बेसबॉल नहीं होता ना देखो तो इतना एंटरटेनिंग मैच ही नहीं होता। वही हाँ तो। मान लो इंग्लैंड 150 ओवर में 393 बनाती, फिर ऑस्ट्रेलिया 150 ओवर में 386 बनाती, तो हाँ मैच ही ड्रॉ हो जाता। सो मतलब एंटरटेनमेंट तो हुआ है ये तो पूरा। एंटरटेनमेंट तो हुआ, और मतलब जो शिखर ने ही बोला ना, जो इनोवेशन जो हम धोनी में देखते थे। आई रिमेम्बर अ मैच व्हेन आई एंड शिखर वर वाचिंग इन द कॉलेज इटसेल्फ, वेयर ऑस्ट्रेलिया हैड रेस टू 89 विदाउट लॉस। इंडिया ने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी और ऑस्ट्रेलिया का 89 विदाउट लॉस हो गया था। धोनी ने अगले दिन शेन हाँ वॉटसन और कैटिच ओपनिंग करने आए थे, 7-2 फील्डिंग ऑन ऑफ साइड, राइट। और सारी बॉलिंग करके 49 ओवर में सिर्फ 89 रन दिए थे। हाँ हम्म। विकेट एक ही गिरा था और उसके बाद फिर पतझड़ लग गई थी और इंडिया ने बड़ी लीड ले ली थी। हाँ। या राइट। सो क्रिटिसिज्म दिए थे ऑस्ट्रेलियंस की, बहुत बहुत नेगेटिव दिए थे स्टैट। हाँ, कि या ये क्या तरीका है, नेगेटिव ही है वो, हाँ। बट मतलब यार करना पड़ता है भाई, जीतने के लिए खेल रहे हैं, नहीं हमको क्यों वही नहीं, ओपनिंग पोजीशन रखनी बेन करनी है। स्टोक्स वाज स्पॉट ऑन एक्सेप्ट फॉर दैट डिक्लेरेशन। एक और चीज में बहुत सरप्राइज था कि जब पैट कमिंस 54 रन्स रिक्वायर्ड था, पैट कमिंस मारना शुरू किया ना, तो मुझे लास्ट में लग रहा था कि ही विल लूज हिज नर्व्स और समथिंग। बट भाई ही टुक या ऑल द टाइम। मतलब ऐसा है कि अगर 13 ओवर में 30 रन चाहिए थे तो भाई उसने ऑलमोस्ट शायद ले ही लिया। मतलब लास्ट 5 मिनट्स वेर रिमेनिंग ऑफ द डे, ऐसा कुछ जब इन्होंने फिनिश किया है। तो ही टुक ऑल द टाइम एंड ही सोक्ड इन ऑल द प्रेशर। मतलब पूरा वेटिंग गेम खिलाया इंग्लैंड को। पता था न्यू बॉल है, फिर भी वी विल वेट, विल नॉट प्ले एनी रैश स्ट्रोक। जब 14-15 रन आ गए थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो कामनेस, मतलब पैट कमिंस का वो। हाँ नहीं तो वो। टिपिकली क्या होता है, जब कम रन चाहिए होते हैं तो थोड़ा सा वो जीत की हाँ टेम्पटेशन गलत हम्म। काम करा लेती है। हाँ हाँ, वो ट्राई लाइन भी किया भी उसने। क्या शॉट्स मारा यार। आई आई कुडंट बिलीव कि उसको इतने अच्छे शॉट्स आते हैं। नहीं नहीं, उस इज अ गुड प्लेयर यार, मतलब मींस बैटिंग। इतना उसका वो सीरीज आया था ना, ये अमेजोन का सेकंड सीजन 2 में, उसको ऐसे दिखाया कि उसको बहुत डर लगता है बाहर जाके खेलने का, ऐसे दिखा रहे थे। बट इतना कूल था यार। आई थिंक ही वांटेड टू प्रूव अ पॉइंट कि वो जीतना ही है बिकॉज ऑफ दैट लास्ट गेम बोल के। यस। Guys, that's it. We'll do a full analysis maybe when we have our other members. ख्वाजा इज द प्लेयर ऑफ द मैच, Khwaja विल is या player गिवन of the ख्वाजा। match. Deserves बहुत मतलब डिफेंसिव टेक्निक was so tight man. I just loved his या मैन। defense. इंडिया के प्लेयर्स को उसको डिफेंस बैटिंग कोच बनाना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ बहुत अच्छा डिफेंस किया उसने। या बट said and done, great win for Australia and what a start to the Ashes series. Hoping for such good matches and yeah guys, thank you so much for your time. थैंक्स थैंक्स Bye गाइस। bye bye. थैंक यू। बाय।